नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश व्यापार विषय के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। इसमें हम बिजनेस लोन के रिलेटेड बात करेंगे। उसमें हम आपको बताने वाले हैं बिजनेस लोन का मतलब क्या है, बिजनेस लोन किसे मिल सकता है, बिजनेस लोन कब लेना चाहिए, बिजनेस लोन लेते हुए क्या सावधानियाँ लेनी है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको फ़ायदेमंद होगी। वीडियो अंत तक जरूर देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या आप बिजनेस लोन लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। आर यू प्लानिंग फॉर बिजनेस लोन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। इसमें हम जो पॉइंट बात करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बिजनेस लोन की डिटेल जानकारी। इसमें हम 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिसमें बिजनेस लोन का मतलब क्या है, बिजनेस लोन किसे मिल सकता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बिजनेस लोन कब लेना चाहिए, बिजनेस लोन किन चीज़ों के लिए मिलता है, और सबसे लास्ट में हम पॉइंट पे बात करेंगे बिजनेस लोन लेते हुए क्या सावधानी लेनी चाहिए, वरना आपका लोन जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। उसके बारे में मैं महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे बिजनेस लोन का मतलब क्या है। बिजनेस लोन यह एक ऐसा लोन है जो विशेष रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। अन्य लोन की तरह इस लोन में भी एग्रीमेंट की तय सीमा अनुसार लोन लेने वाला मूल रकम यानी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ब्याज देकर यानी इंटरेस्ट देकर उसे पूरा उधार चुका देता है। इस लेन देन की प्रक्रिया को बिजनेस लोन कहा जाता है। जो उसमें नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम देखेंगे बिजनेस लोन किसे मिल सकता है। बिजनेस लोन यह छोटे व्यापारी, होलसेलर्स, ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स और स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइडर, प्रोफेशनल्स और अन्य कई व्यवसायों के लिए बनाया गया है। बिजनेस लोन कब लेना चाहिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है, या बिजनेस लोन किन चीज़ों के लिए मिलता है। बहुत बार लोग एप्लीकेशन तो कर देते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उनका उद्देश्य क्या है, और उसी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं लोन एप्लीकेशन में। तो मैं अब एक एक करके जो भी नाइन रीजंस है उन उद्देश्यों का मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। जैसे शुरुआती एक बिजनेस लोन का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं, जैसा कि शुरुआती लागत यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए आप बिजनेस लोन ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर कोई मशीनरी रिलेटेड आप वर्क करना चाहते हैं, उस केस में मशीनरी लेने के लिए बैंक्स आपको लोन करती हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या प्राइवेट फंड प्रोवाइडर आपको लोन अप्रूव करते हैं। जो इन्वेंट्री परचेस के लिए यानी आपको अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है, उस केस में आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी लोन मिलता है। जो चौथा पॉइंट है उसमें कमर्शियल रियल एस्टेट परचेस एंड रीमॉडलिंग पर्पज़ के लिए, ये रियल एस्टेट के रिलेटेड बिजनेस के लिए आपको लोन बैंक करती है। जो नेक्स्ट लोन है का लेने चीज़ों का अप्रूव होता है, वो देखिए उसका रीज़न है बिजनेस एक्विजिशन, अधिग्रहण के लिए। यानी अगर आपका अभी कोई बिजनेस चल रहा है और उससे रिलेटेड आपको कोई प्रोडक्ट्स कोई सप्लाई करता है, या आपसे आप ही के बिजनेस में कोई अन्य बिजनेस बेचने के लिए है और आप उसको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, उस केस में भी बैंक्स आपको लोन अप्रूव करती है। बिजनेस एक्सपांशन बढ़ाने के लिए, यानी अगर आपका कोई बिजनेस एग्जिस्टिंग है और आप में उसमें कोई बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, एरिया आपका बढ़ाना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको रिक्वायरमेंट्स होती है। यानी आपका रॉ मटेरियल्स या फिर आपके जो भी चीज़ें हैं सपोर्टिंग जो भी चीज़ें हैं वो मिलने के लिए आपको लोन दिया जाता है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये लोन ये एक स्पेशलाइज तरह का लोन है। जब भी कोई कंपनी है उसे अगर कोई मार्केटिंग करने के लिए स्पेशलाइज कामों के लिए लोन मिलता है। उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें हम देखेंगे रीफाइनेंसिंग पर्पस के लिए भी बैंक लोन करती है। अगर आप आपके बिजनेस को फ्रेंचाइजीज देना चाहते हैं, उसके लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है, उस केस में भी बैंक्स आपको लोन अवेलेबल करा देती है। और सबसे लास्ट में जो हमारा पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि बिजनेस लोन
लेते हुए क्या सावधानी लेनी चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बिजनेस लोन का आवेदन करेंगे उस वक्त आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपने ये बातें ध्यान में नहीं रखी तो आपका लोन एप्लीकेशन यह रिजेक्ट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसमें सबसे पहला रीज़न है, जब भी आप बिजनेस लोन मिलेगा या फिर आपका अप्रूव होगा, उस केस में बिजनेस लोन को आप पर्सनल कामों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यह एक बिजनेस लोन का रूल होता है। और जो नेक्स्ट है, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है बिजनेस लोन का, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको सिर्फ ऊपर बताए गए 9 वजहों में से एक वजह के लिए ही बतानी चाहिए, वरना आपका बिजनेस लोन अप्रूव नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है, डॉक्यूमेंट सब सही होने के बावजूद भी बैंक आपका लोन रिजेक्ट करती है। यह सब इसी वजह से होता है कि आप आपके बिजनेस के प्रति जो भी आपको सवाल जवाब पूछे जाते हैं उसमें आप सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं देते हैं। उस केस में आपका लोन एप्लीकेशन यह रिजेक्ट करता है हो जाता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने बहुत से पॉइंट कवर करने का प्रयास किया है, आपको वो आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आपको अगर कोई कमेंट देना है या इन्फॉर्मेशन लेना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें आपको मैं बिजनेस लोन के रिलेटेड ही और इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।